बच्चों, सबसे पहले गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय सुनावा प्रतापगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। बच्चों, आज की मेरी जो ऑनलाइन क्लास है वो है डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे ध्यान दें। आज की उनकी जो ऑनलाइन की क्लास है वो है सब्जेक्ट सोशल स्टडीज, सामाजिक अध्ययन। बच्चों, इस सामाजिक विषय के अंतर्गत, इसी सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत, सोशल स्टडीज के अंतर्गत हम आपको लिए चल रहे हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है बच्चों। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड के बाद हम आपको बताएंगे काकोरी कांड। काकोरी कांड के बाद आपको मैं लेकर के चलूंगा स्वराज दल पार्टी। उसके बाद मैं लेकर के चलूंगा स्वराज दल के उद्देश्य, और स्वराज दल पार्टी के इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हुए थे, बहुत सारे कार्यक्रम हुए थे जो मैं आपको बताने चल रहा हूं। आइए शुरू करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में मैं सबसे पहले लेकर के चल रहा हूं टॉपिक चौरी चौरा कांड। मैं आपको बच्चों एक बात बता दूं कि 5 फरवरी सन 1922 ईस्वी को आपके सामने लिखा हुआ है। 5 फरवरी सन 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले में, गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक एक छोटे से गांव में हुई एक घटना में इस गांव का नाम भारतीय इतिहास के पन्नों में सदैव के लिए दर्ज करा दिया। यह घटना इतनी महत्वपूर्ण थी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का बहुप्रतीक्षित असहयोग आंदोलन, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था असहयोग आंदोलन के बारे में, महात्मा गांधी जी का बहुप्रतीक्षित असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। याद रखिएगा, महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन का वो जो अभियान था उसको कैंसिल कर दिया गया था। पुलिस ने यहां स्वयं सेवक दलों के जो आरएसएस वाले थे, वो स्वयं सेवक जो दल थे, उनके कुछ नेताओं को बुरी तरह पीटा था। और इसलिए पीटा था क्योंकि वे लोग शराब की बिक्री एवं खाद्यान्न के मूल्यों में हुई वृद्धि का विरोध करने हेतु प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे। मैं आपको बच्चों ये भी बता दूं कि इसके परिणाम स्वरूप प्रदर्शनकारियों में एक जज्बे में, पूरा एक समूह था उनका, पूरा जो जत्था था प्रदर्शनकारियों के एक जत्थे ने पुलिस पर एकजुट होकर के हमला किया, और पुलिस ने अपने बचाव के लिए गोलियां चलाई। पुलिस को गोलियां चलाते देखकर पुलिस की गोलीबारी से सारे लोग उत्तेजित हुए और पुलिस पर आक्रमण किया, और सिपाही जितने थे पुलिस के, वो सभी सिपाही भाग करके थाने में घुस गए। तो जैसे ही वो लोग थाने में घुसे तो एक भीड़ ने, जितनी भीड़ उनके पीछे चल रही थी, उस भीड़ ने थाने में जा करके सभी पुलिस वालों के लिए पूरा थाने को ही जला दिया, पूरे थाने में ही आग लगा दी। इतना बड़ा कांड हुआ था। जो सिपाही भागने के प्रयास में, जब उन्होंने आग लगाया थाने में, तो जो सिपाही भागने के प्रयास में बाहर आए उन्हें भीड़ ने मार डाला। भाई भाग करके जाएंगे कहां, भीड़ ही ने उसको पकड़ लिया था। जो पुलिस वाले बेचारे भागने का प्रयास किए, उनको बाहर सामने खड़ी भीड़ ने पटक करके मार दिया, और फिर से उसी मारने के बाद फिर से उठा करके उसी आग में झोंक दिया, उसी आग में फेंक दिया। और इस हिंसक घटना में मैं आपको बता दूं 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। कितना?
22 पुलिस कर्मी मारे गए थे और गांधी जी इस घटना की खबर से बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने तुरंत आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा आप सभी बच्चों। मैं आपको ये भी बता दूं कि मार्च सन 1922 में, याद रखिएगा, ये तो मार्च सन 1922 ईस्वी को 6 साल के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को जेल भेजा गया था। लेकिन उसके पहले फरवरी के महीने में सन 1922 ईस्वी में बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक हुई और इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित हुआ बच्चों, और यह प्रस्ताव था जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिनसे कानून का उल्लंघन होता हो। साथ ही प्रस्ताव में कई रचनात्मक कार्यों को प्रारंभ करने की घोषणा की गई और इनमें खादी को लोकप्रिय बनाना, राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना करना, शराबबंदी के समर्थन में अभियान चलाना, अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु अभियान तथा हिंदू मुस्लिम एकता को बल देने जैसा कार्यक्रम शामिल था। मैं आपको यह भी बच्चों बता दूं कि अनेक राष्ट्रवादी नेताओं, बहुत सारे राष्ट्रवादी नेता थे, जैसे मैं आपको एक नाम बता दूं, CR दास। राष्ट्रवादी नेता में CR दास, मोतीलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सभी ने गांधी जी के आंदोलन वापस लेने के निर्णय से अपनी असहमति प्रकट कर दिया। मैं आपको यह भी बता दूं बच्चों कि मार्च सन 1922 ईस्वी में आपके सामने लिखा हुआ है, बच्चों आपके सामने ये लिखा हुआ है कि मार्च सन 1922 ईस्वी में गांधी जी को गिरफ्तार करके, गांधी जी को पकड़ करके 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया और गांधी जी ने इस अवसर पर एक ऐतिहासिक भाषण में ये कहा कि मैं यहां इसलिए आया हूं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, गांधी जी का ऐतिहासिक भाषण क्या था। गांधी जी का ऐतिहासिक भाषण ये था बच्चों, उन्होंने कहा मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे यह एहसास हुआ कि कानून के उल्लंघन एवं विचार पूर्वक हिंसा के लिए मैं प्रसन्न होकर यहां सजा पा सकता हूं और मुझे लगा कि इस अवसर पर एक सच्चे नागरिक का यही सबसे पहला यानी सबसे प्रथम सर्वप्रथम कर्तव्य है। गांधी जी का ये ऐतिहासिक भाषण था। ये था आपके सामने चौरी चौरा कांड, जो हुआ था 5 फरवरी सन 1922 ईस्वी में गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में है गोरखपुर, और गोरखपुर में एक छोटा सा गांव था चौरी चौरा, और वही गांव 5 फरवरी सन 1922 ईस्वी को घटित घटना ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा दिया। नेक्स्ट बच्चों मैं आपको लिए चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, आपके सामने है काकोरी कांड। आइए हम आपको काकोरी कांड के भी बारे में कुछ चर्चाएं करने चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं बच्चों कि काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की मंशा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूट लेने की एक ऐतिहासिक घटना थी, जो 9 अगस्त सन 1925 ईस्वी को घटी। मैं आपको बता दूं, एक ट्रेन डकैती थी। उस ट्रेन डकैती में जर्मनी के बने 4 माउजर पिस्टल काम में लाए गए थे। 4 माउजर पिस्टल का प्रयोग किया गया था, वो जर्मनी का बना हुआ था, और ये जर्मनी का बना हुआ 4 माउजर पिस्टल
इस घटना में प्रयोग किया गया। और मैं आपको बता दूं बच्चों कि इन पिस्तौलों की एक विशेषता थी, याद रखिएगा आपको। एक ट्रेन डकैती हुआ था, उस डकैती में ये जो पिस्टल थी 4 माउजर की, उस पिस्टल की एक विशेषता थी। वो विशेषता ये थी कि इनमें जो बट लगा हुआ था, उस बट के पीछे लकड़ी का बना एक और कुंदा लगाकर राइफल की तरह इसे उपयोग किया गया, और इसे उपयोग किया जा सकता था। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में केवल 10 सदस्यों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था, याद रखिएगा आप सभी। और इसके साथ ही क्रांतिकारियों द्वारा चलाए जा रहे आजादी के आंदोलन को गति देने के लिए, याद रखिएगा आप, धन की जो गति दिया गया था, वो गति देने के लिए रुपए की तत्काल व्यवस्था की जरूरत के मद्देनजर को देखते हुए शाहजहांपुर में एक बैठक हुई। और शाहजहांपुर में एक बैठक के दौरान राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई थी। याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल ही ऐसे थे जो अंग्रेजी खजाना लूटने की योजना बनाए थे। योजना बनाने का पूरा जो श्रेय था वो राम प्रसाद बिस्मिल जी का ही था। बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं कि राम प्रसाद बिस्मिल ने ही अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की पूरी प्लानिंग की थी। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इस योजना के अनुसार जितने भी दल थे, उन दल के एक प्रमुख सदस्य थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने सन 1925 ईस्वी में तारीख 9 अगस्त, याद रखिएगा, 9 अगस्त सन 1925 ईस्वी में लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को, उस ट्रेन की चेन को खींचा था, और उस ट्रेन की चेन को खींच करके उसे रोक दिया। और क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्ला खां, पंडित चंद्रशेखर आजाद व 6 अन्य सहयोगियों की मदद से समूची पूरी ट्रेन पर आक्रमण बोलते हुए सरकारी खजाना लूट लिया गया था। इतने बड़े कांड को अंजाम दिया गया था। मैं आपको यह भी बता दूं बच्चों कि बाद में अंग्रेजी हुकूमत ने उनकी जो पार्टी थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुल 40 क्रांतिकारियों पर सम्राट के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़ने, याद रखिएगा, सशस्त्र युद्ध छेड़ने, सरकारी खजाना लूटने व मुसाफिरों को हत्या करने का मुकदमा चलाया, जिसमें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां तथा ठाकुर रोशन सिंह को मृत्यु दंड यानी फांसी की सजा दी गई। और इस मुकदमे में 16 और भी क्रांतिकारी थे, वो 16 अन्य क्रांतिकारियों को भी कम से कम 4 साल की सजा सुनाई गई। और उसको 4 साल की सजा से लेकर के अधिकतम ज्यादा से ज्यादा जो सजा वहां मिली थी वो काला पानी की सजा मिली थी। और मैं आपको बता दूं, काला पानी तक का भी उनको दंड दिया गया था। और क्रांतिकारियों के विरुद्ध दर्ज FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, याद रखिएगा बच्चों, FIR। बच्चों, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट था, जो FIR मैं आपको बता रहा हूं, जो FIR दर्ज हुआ था वो उन क्रांतिकारियों के विरुद्ध दर्ज जितने भी FIR थे उन FIR के अनुसार, याद रखिएगा आप सभी, उन FIR के अनुसार काकोरी कांड में लूटा गया धन 4,601 रुपया, कितना, 4,601 रुपया 15 आने, याद रखिएगा, ये 4,601 रुपया, ये 15 आने, 6
पाई था और राम प्रसाद बिस्मिल ने लास्ट में काकोरी की शहीद नामक पुस्तक को लिखा और जिससे ये काकोरी कांड प्रसिद्ध हो गया। याद रखिएगा, कभी कभी परीक्षा में ये पूछा जाता है कि काकोरी के शहीद नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल ने काकोरी के शहीद नामक पुस्तक का विमोचन किया था आप सभी के सामने। तो ये तो था बच्चों काकोरी कांड, जो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को ये घटना घटी और अंत में जाते जाते काकोरी के शहीद नामक पुस्तक का विवेचन किया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। नेक्स्ट मैं आपको लिए चल रहा हूं स्वराज दल पार्टी। बच्चों याद रखिएगा आप सभी, सन 1921 ईस्वी में, ध्यान से सुनिएगा आप सभी, सन 1921 ईस्वी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद किए जाने के कारण बहुत से नेता क्षुब्ध हो गए, बहुत से नेता दुखी हुए और इसी कारण कुछ नेताओं ने मिलकर, कुछ जो नेता बचे हुए थे उन बेचारे नेताओं ने मिलकर के एक अलग दल का निर्माण किया। उस अलग दल का निर्माण था, नाम था उसका स्वराज दल पार्टी। याद रखिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है, उस अलग दल का निर्माण किया कुछ नेताओं ने और उस दल का नाम रखा स्वराज दल पार्टी। मैं आपको बता दूं बच्चों, याद रखिएगा, स्वराज दल पार्टी की स्थापना मार्च महीने में सन 1923 ईस्वी में हुई। याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। और किसने किया था? देश बंधु चित्तरंजन दास और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी पंडित मोतीलाल नेहरू। याद रखिएगा, देश बंधु चित्तरंजन दास तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिता पंडित मोतीलाल नेहरू ने इस दल का गठन किया। और मैं आपको बता दूं, इस दल का प्रथम अधिवेशन, कभी कभी आपकी परीक्षा में ये पूछा जाता है, इस दल का प्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, जो आज वर्तमान में जो प्रयागराज का नाम दिया गया है। इस दल का जो पहला अधिवेशन था वो इलाहाबाद में हुआ, जिसमें इसका संविधान और बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे कार्यक्रम का निर्धारण किया गया। और मैं आपको बता दूं, स्वराज दल पार्टी ब्रिटिश भारत में स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक प्रमुख राजनीतिक दल था और इस दल ने भारतीयों के लिए अधिक से अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य किया था। और स्वराज शब्द का वास्तविक अर्थ है अपना स्वयं का शासन। कभी कभी आपसे ये पूछा जाए कि स्वराज्य का मतलब क्या होता है, बच्चों मैं आपको बता दूं कि स्वराज्य का मतलब होता है अपना स्वयं का शासन। नेक्स्ट बच्चों, हम आपको लिए चल रहे हैं स्वराज दल के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वराज पार्टी। मैं आपको बता दूं बच्चों, स्वराज दल के भी बहुत सारे निम्नलिखित उद्देश्य थे। 3 उद्देश्य शायद हमको हमारी नजर में दिखाई पड़ते हैं। पहला उद्देश्य ये था कि भारत को स्वराज्य दिलाना, ये सबसे पहला उद्देश्य था, भारत को स्वराज्य दिलाना। दूसरा था परिषद में प्रवेश कर असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को अपनाना और असहयोग आंदोलन को सफल बनाना, ये दूसरा उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य था स्वराज दल का सरकार की नीतियों का विरोध किया जाए और उसके कार्यों में, उसके जितने भी कार्य हैं, बाधा डाला जाए, यानी सरकार की नीतियों का विरोध कर उसके कार्यों में बाधा उत्पन्न करना, जिससे उसका कार्य सुचारू रूप से न चल पाए और सरकार अपनी नीतियों में बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए विवश हो जाए। ये 3 उद्देश्य थे बच्चों स्वराज दल पार्टी के। नेक्स्ट है, मैं आपको बता रहा हूं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रम। याद रखिएगा आप सभी, प्रोग्राम फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बहुत सारे कार्यक्रम बनाए गए, जो निम्नलिखित कार्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया था। जैसे पहला पॉइंट है कि परिषद में जाकर सरकारी आय व्यय के ब्यौरे का
खुलासा करना। दूसरा पॉइंट क्या था, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दूसरा प्रोग्राम क्या था, प्रोग्राम ये था दूसरा पॉइंट में कि सरकार के उन प्रस्तावों का विरोध करना जिनके द्वारा नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न हो। तीसरा पॉइंट, राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि लाने वाले प्रस्तावों, योजनाओं और विधेयकों को परिषद में प्रस्तुत करना। चौथा पॉइंट, केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में सभी निर्धारित स्थानों को घेरने के लिए प्रयत्न करते रहना, जिससे कि स्वराज दल की नीति को अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। पांचवा पॉइंट क्या था, पांचवा यह था कि परिषद के बाहर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनके द्वारा निर्धारित रचनात्मक कार्यक्रम को सहयोग प्रदान करना। छठा क्या था कार्यक्रम, छठा कार्यक्रम यह था कि हमेशा सत्याग्रह के लिए तैयार रहना है। सत्याग्रह आंदोलन जब भी शुरू हो हमको आपको एकदम तुरंत तैयार रहना चाहिए, हमेशा सत्याग्रह के लिए तैयार रहना, और यदि आवश्यक हो तो पदों का भी त्याग कर देना है। जिस पद पर आप विराजमान है उस पदों को छोड़ देना ही सबसे पहला लक्ष्य था। नवंबर सन 1923 ईस्वी में विधानमंडलों के चुनाव हुए और स्वराज दल ने अपने इन कामों को पूरा करने में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त की। केंद्रीय धारा सभा में 145 स्थानों में 45 स्थान स्वराज दल के प्रतिनिधियों ने प्राप्त किए और वहां उन्होंने स्वतंत्र तथा राष्ट्रवादी सदस्यों से गठबंधन करके अपना बहुमत बनाया और सरकार के कामों में बाधा डालना शुरू किया। बंगाल में इस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ और वहां के राज्यपाल, वहां के गवर्नर ने स्वराज दल के नेता CR दास को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। तो ये था स्वराज दल पार्टी। तो बच्चों, मैंने आज आप सभी को चौरी चौरा कांड के बारे में बताया, काकोरी कांड के बारे में बताया, स्वराज दल पार्टी के बारे में बताया, इसके कुछ उद्देश्य बताए, स्वराज दल पार्टी के कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रोग्राम के कार्यक्रम बताए। नेक्स्ट बच्चों, जब भी मेरा ऑनलाइन क्लास होगा नेक्स्ट टर्म में आप सभी के डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में सामाजिक अध्ययन में, वो बच्चों मेरा टॉपिक होगा साइमन कमीशन। मैं आपको लेकर के चलूंगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है साइमन कमीशन। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। बच्चों इस सभी को आप उतार लीजिएगा।